सरकार को दावत दे दी गई। अब अबू जहल की प्लानिंग देखो, कहने लगा सुनो भाई, मैंने ये सुना जब वो आते हैं तो तुम उसकी इज्जत के लिए खड़े हो जाते हो, आज वो आए ना तो कोई खड़ा मत हो जाना, अपनी जगह से मत उठ जाना, ताकि उन्हें लगे कि उनकी औकात क्या गई। इसे मालूम न था आज पाला किससे पड़ गया है, ये जानता नहीं था आज किससे पंगा ले रहा है। कहा उठना मत, ताकि उन्हें अपनी इज्जत का पता चल जाए, लेकिन ये अपनी प्लानिंग कर रहा था। उधर रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का क्या कर रखे हो, का रब हुक्म फरमा दे। का आज अबू जहल के घर में प्लानिंग हो रही है, महबूब आए तो फिर किसी को उठना नहीं है। का जाओ फरिश्तों की जमात साथ लेके चले जाओ, और जितने बैठे हैं ना अबू जहल उतबा शहबा बड़े बड़े दुश्मन, सबके पीछे जाके एक एक फरिश्ता खड़ा कर दो। जैसे महबूब पहुंचे और जो उठना ना चाहे, जिब्रील तेरी जिम्मेदारी है, कान पकड़ के उसको सीधा खड़ा कर देना। आज भी लोग भौंका करते हैं कि सलाम खड़े होकर क्यों पढ़ते हो, क़याम ताज़ीमी ये रब कराता है, और क़याम ताज़ीमी से रोकना तुम्हारे बाप अबू जहल का काम था। उन्होंने कहा खड़ा नहीं होना किसी को भी, और रब ने फरमाया देखूं आज कौन खड़ा नहीं होगा, महबूब मेरा जिसे मैं चाहूंगा वो खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। जब जब नबी को दुश्मनों ने घेरा है तब तब मदद के लिए जिब्रील आए हैं। इस पे कई सारी रिवायतें हैं, लेकिन वक्त कम है, मैं इसको भी बता के चलता। लेकिन बस नबी की शान सुन लो, बात कर दी उसने कि कोई उठ के खड़ा मत होना। अल्लाह अकबर। इधर मेरे नबी, साथ में चंद सहाबा हैं, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। अबू जहल की महफिल में बैठे हुए हैं लोग, जमात दर जमात, उसके अपने चाहने वाले बड़े बड़े काफिर मक्के के बैठे थे, और ये चाहते थे नबी को जलील करें माअज़ल्लाह, उनकी गर्दन झुकाएं, लेकिन उन्हें मालूम न था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर। वो कैसे शर्मिंदा कर सकते थे जिसको कायनात को जिसके कदमों से इज्जत मिली हो, उसको कैसे जलील किया जा सकता है। मेरे हुजूर ने कदम रखा, अबू जहल ने उतबा के कोनी मारी, उतबा ने शैबा के कोनी मारी, एक दूसरे के कोनी मार के कहने लगे आ गए उठ के खड़े मत हो जाना। लेकिन जैसी आए ना हुजूर ने भी दरवाजे पे कदम रखा था, पहला कदम हुजूर ने अंदर रखा, अबू जहल ने सबको देखा उठना नहीं, जैसी कहा ना उठना नहीं, अबू जहल के पीछे जिब्रील अमीन खड़े थे। सबसे पहले अबू जहल का कान पकड़ा और सीधा खड़ा कर दिया। जब अबू जहल खड़ा हुआ, उतबा खुद खड़ा हो गया, शैबा खुद खड़ा हो गया, दुश्मन खुद ब खुद खड़े हो गए। जब सबके सब खड़े हो गए, मेरे हुजूर ने अंदर कदम रखा, आए इज्जत से अपनी जगह पे बैठे, और बैठने के बाद फिर पूरी जमात पे एक निगाह डाली। जब निगाह डाली एक दूसरे को तक रहे थे। उतबा शैबा से कह रहा था यार क्यों खड़ा हो गया, शैबा उतबा से कह रहा था तू क्यों खड़ा हुआ। सब मिलकर चौधरी अबू जहल से कह रहे थे तुम क्यों खड़े हो गए। वो कह रहा था यार मुझे खुद नहीं पता चला मैं कैसे खड़ा हो गया हूँ। मेरे हुजूर बैठे हैं, और बैठने के बाद फिर मेरे आका ने फरमाया था छोड़ दे इसके कान। इतना कहा ना धड़ाम से अबू जहल नीचे गिरा। जैसे नीचे गिरा हबीब यमनी कहते ओ हबीब यमनी ने कहा था अबू जहल पता चल गया है कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। तेरे खड़े होने ने बता दिया है कि झूठा तू है, सच्चा रब ने महबूब को बना के भेजा है।